आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मर्ज से वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे। वजीर आजम आज शाम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के इख्तितामी जलसे में भी शिरकत करेंगे। इसरो डीआरडीओ का जमीन का मुशाहिदा करने वाले मसनूई सैयारचे EOS-N1 या अन्वेष और 15 दीगर सैयारचों को आज सुबह श्रीहरिकोटा से खला के लिए रवाना करेगा। भारत ने काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में इजाफे के मकसद से तरक्की पजीर मुल्कों की मदद में आलमी सतह पर ताउन देने के लिए कहा है। ईरान में मुल्क गिर मुजाहिरों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई में हलाक होने वालों की तादाद 538 हो गई है। और मर्दों के क्रिकेट में मेजबान भारत ने वडोदरा में 3 मैचों की सीरीज के पहले ODI में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मर्ज से मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी जनाब मर्ज के साथ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जाएंगे और बैनुल अक़वामी पतंग फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो गांधीनगर के महात्मा मंदिर में दिन में 11:15 बजे से 2 तरफा सरगर्मियां अंजाम देंगे, जिनके दौरान वो और जर्मन चांसलर भारत जर्मन दिफाई शराकतदारी में की गई पेशरफ्त का जायजा लेंगे, जिसके हाल ही में 25 साल पूरे हुए हैं। एक रिपोर्ट। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर भारत के 2 रोजा अहम सरकारी दौरे के लिए आज अहमदाबाद पहुंचे हैं। ये इस मुल्क का उनका पहला दौरा है जिससे भारत जर्मन ताल्लुकात में एक अहम बाब का आगाज हो रहा है, क्योंकि दोनों रहनुमाओं को बहुत से शोबों में ताउन में इजाफा करने की तैयारी करना है। 2 तरफा तबादले ख्याल में तिजारत, सरमायाकारी और आला टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दी जाएगी। नीज दिफा, माहौल के लिए साजगार मुस्तकिल तरक्की और साइंस और तहकीक के मैदानों में अहम शराकतदारी को आगे बढ़ाने पर भी तवज्जो दी जाएगी। इसके अलावा दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी मामलात के मंजरनामे पर भी तबादले ख्याल करेंगे और सरकर्दा सनतकारों से बराह रास्त बातचीत करेंगे। पतंग फेस्टिवल में 50 मुल्कों के 135 और पूरे भारत नीज गुजरात के 900 से ज्यादा पतंगबाज हिस्सा लेंगे। अहमदाबाद से पन्ना खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। आज नौजवानों का कौमी दिन है। ये दिन स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के इख्तितामी जलसे में शिरकत करेंगे। वो बैनुल अक़वामी बैरून मुल्क भारतीय आबादी की नुमाइंदगी करने वाले नौजवान मंदूबीन के साथ साथ भारत के तकरीबन 3000 नौजवानों से बातचीत करेंगे। मुंतखब शुरका वजीर आजम के सामने अपने 10 मौज़ूआती हतमी प्रेजेंटेशंस देंगे, जिसमें नौजवानों की क़यादत वाले मंजरनामों और कौमी अहमियत के बुनियादी मैदानों पर नजरियात का इजहार किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के लिए मुरतब किए गए मज़ामीन का इजरा करेंगे। ये मज़ामीन भारत की तरक्याती तरजीहात और तवील मुद्दती मुल्क के तामीराती मकासद के बारे में हैं, जो नौजवान शुरका ने तहरीर किए हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। विकसित भारत नौजवान रहनुमाओं के मुज़ाकरात का ये दूसरा एडिशन है। ये एक कौमी प्लेटफॉर्म है जिसे भारत के नौजवान और कौमी क़यादत के दरमियान मुनज़्ज़म बातचीत के मकसद से तैयार किया गया है। विकसित भारत नौजवान रहनुमाओं के मुज़ाकरात 1 लाख नौजवानों को बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के सियासत में शामिल करने के वज़ीर आज़म के यौम आज़ादी के ऐलान के मुताबिक है। इस प्लेटफॉर्म का मकसद नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करना है जिस पर वो विकसित भारत एक हकीकत के मौजू पर अपने नज़रियात पेश कर सके। इन मुज़ाकरात का इनेकाद 9 से 12 जनवरी के दरमियान किया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर के 50 लाख से ज्यादा नौजवान शिरकत कर रहे हैं। इन नौजवानों को इनकी सलाहियतों की बुनियाद पर काफी ज्यादा बारीक बीनी के साथ 3 मरहलों में चुना गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो आज सुबह 10:17 पर EOS-N1 PSLV C-62 मिशन खला में भेजेगी। ये मिशन श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से रवाना किया जाएगा। तफसील हमारे नामानिगार से। ये PSLV की 64वीं परवाज है जो भारत का सबसे ज्यादा काबिल एतबार और कामयाब रॉकेट है। ये मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भेज रही है। ये नवी तजारती मिशन की नुमाइंदगी करता है जिसका मकसद जमीन का मुशाहदा करने वाले एक मसनूई सयारची की तामीर करना और उसे खला में भेजना है। ये रॉकेट बुनियादी तौर पर EOS-NI या अन्वेषा सयारची को साथ लेकर जाएगा। इसके अलावा ये रॉकेट भारतीय और बैनुल-अक़वामी सारिफीन के 15 सयारचों को भी खला में ले जाएगा। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने अन्वेष सैटेलाइट इस तरह तैयार किया है कि इसमें तस्वीरें लेने की जदीद तरीन सलाहियत मौजूद है जिससे भारत अपने दुश्मन के ठिकानों का पूरी बारीकी के साथ पता लगा सकेगा। दिफाई सयारचों के अलावा ये मिशन एक और वजह से भी तारीखी नौइयत का हामिल है कि भारत का खला से मुताल्लिक प्राइवेट शोबा भी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। ऐसा पहली बार है कि भारत की कोई वाहिद प्राइवेट कंपनी धरो स्पेस जो हैदराबाद में कायम है इस मिशन में 7 मसनूई सयारचे भी रवाना कर रही है। आशीष की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। खलाबाज शुभांशु शुक्ला ने नौजवानों से अपील की है कि चाहे वो इंसानी खलाई परवाज के मिशंस हों या जिंदगी के दीगर शोबे, अपने ख्वाबों को सिर्फ ख्यालात तक महदूद न रखें बल्कि इनको पूरा करने के लिए अमली कदम उठाएं और इसके लिए इज्तिमाई तौर पर काम करें। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने कल दिल्ली छावनी में नेशनल कैडेट कोर NCC के यौम जमहूरिया कैंप का दौरा किया और कैडेट से बातचीत की। उन्हें मुल्क के मुस्तकबिल का मेमार करार देते हुए खलाबाज ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो चंद नाकामियों को अपनी शिनाख्त न बनने दें और जिंदगी में जो अहदाफ तय करें उनके हुसूल के लिए मुसलसल मेहनत करते रहें। बाद में उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की और बिलखुसूस भारतीय नौजवानों से अपनी तवक्कुआत का इयादा किया, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब भारत ने साल 2047 तक विकसित भारत बनने का एक पुरज़्म हदफ मुकर्रर कर रखा है। भारत ने तरक्की पजीर मुल्कों को काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत बढ़ाने में मदद के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि तरक्कियाती अहदाफ पर कोई समझौता न हो। ये बात नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने कल मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अबू ज़हबी में मुनक्किदा 16वीं इरिना असेंबली से खिताब करते हुए कही। वजीर मौसूफ ने कहा कि आलमी सतह पर तवानाई की मुंतकिली के लिए बेमिसाल सरमायाकारी और ताउन दरकार होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत को ही साल 2030 तक तकरीबन 300 अरब अमरीकी डॉलर की ज़रूरत होगी जिससे काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार, तवानाई ज़ख़ीरा, ग्रीन हाइड्रोजन, बिजली के ग्रिड्स और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में बड़े मौक़े पैदा होंगे। जनाब जोशी ने कहा कि भारत अपने तजर्बात, इदारों और तकनीकी महारत को दीगर रुकन मुल्कों के साथ मुश्तरक करने और सभी के साथ करीबी ताउन करने के लिए तैयार है। वजीर मौसूफ ने माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में भी आगाह किया। सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज से मुताल्लिक वजीर आज़म के सरकर्दा प्लेटफॉर्म प्रगति ने अपनी 50वीं मीटिंग के कामयाब इनेकाद के साथ एक अहम संगे मील तय किया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में इसका आगाज किया था और उस वक्त से प्रगति प्लेटफॉर्म ने वजीर आज़म के बराह रास्त जायजे के जरिए हुक्मरानी के अमल की काया पलट की है और ऐसा बरवक्त निगरानी और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों और दीगर अवामी शिकायत का इजाला करके किया गया है। ये प्लेटफॉर्म इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत की एक बेहतरीन मिसाल है जो मरकज़, रियासतों और मरकज़ी वजारतों को एक ही डिजिटल इंटरफेस पर यकजा करता है। गुज़श्ता एक दहाई के दौरान प्रगति ने फैसला साजी के अमल को तेज़ करने, अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में ताख़ीर का सबब बनने वाले मसाइल के हल और जवाबदेही की मजबूत सकाफ़त को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। आज इस खुसूसी सीरीज़ में हम वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के तहत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नागपुर के क़याम पर एक नज़र डाल रहे हैं।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर को महाराष्ट्र के मशरकी हिस्से में कलीदी अहमियत के हामिल एक सेहत इदारे के तौर पर कायम किया गया है, जिसका मकसद विदर्भ खित्ते और नागपुर शहर के लिए जदीद तिब्बी खिदमात की फराहमी को मजबूत बनाना है। इस प्रोजेक्ट का आगाज 7 अक्टूबर 2015 को हुआ और इसे सेहत के बुनियादी ढांचे के एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया, जिसके लिए मंजूर शुदा लागत 1577 करोड़ रुपए थी। खित्ते में सेहत आम्मा के लिए इसकी अहमियत को तस्लीम करते हुए इस प्रोजेक्ट का जायजा 30 अगस्त 2017 को प्रगति निजाम के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लिया। अमल दरामद के दौरान पानी की निकासी के निजाम से मुताल्लिक मसाइल सामने आए, जिन्हें मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मरबूत कोशिशों के जरिए हल किया गया। मरकूज निगरानी और अमल दरामद से मुताल्लिक चैलेंजेस को बरवक्त हल करते हुए इस प्रोजेक्ट ने 100% फिजिकल पेशरफ्त हासिल की और 30 दिसंबर 2021 को मुकम्मल हुआ। एम्स नागपुर का क़याम और उसका कामयाब तौर पर कामकाज करना महाराष्ट्र के अवाम के लिए वजीर आजम के पुख्ता अज़्म और आलमी मयार की सेहत की सहूलियात तक रसाई में इलाकाई अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करने की अक्कासी होती है। ये इदारा विदर्भ को एक तरक्की याफ्ता, खुद कफील और मौक़ों से भरपूर खित्ता बनाने के वजीर आजम के वसीतर नज़रिए की अलामत है। एम्स नागपुर बुनियादी तौर पर विदर्भ खित्ते की सेहत की ज़रूरियात पूरी करता है, जिसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख है। इसके अलावा नागपुर जिले की तकरीबन 46 लाख 53,000 आबादी भी इससे मुस्तफीद होती है। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। ईरान में मुल्क गिर मुजाहिरों पर जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें मरने वालों की तादाद 538 तक जा पहुंची है। अमरीका में कायम इंसानी हुकूक से मुताल्लिक सरगर्मियों की खबर एजेंसी ने बताया कि जो लोग हलाक हुए हैं उनमें 490 मुजाहिरीन और 48 हिफाजती दस्तों के अहलकार शामिल हैं। उसने खबरदार किया है कि मरने वालों की तादाद बढ़ने का इम्कान है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि अभी तक 10,600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। ईरान में इंटरनेट और फोन लाइन मुनक़ता कर दी गई है, लिहाजा बैरून मुल्क मुजाहिरों की शिद्दत का अंदाजा लगाना और भी मुश्किल हो गया है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने कल रात गुजरात के वडोदरा में 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से शिकस्त दी। जीत के लिए 301 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारत ने 49 ओवर्स में 6 विकेट पर 306 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा के 26 रन पर जल्द आउट हो जाने के बाद विराट कोहली और शुभमन गिल ने दूसरे विकेट के लिए 118 रन की अहम साझेदारी की। गिल ने 71 गेंदों में 56 रन जबकि कोहली ने 91 गेंदों में शानदार 93 रन बनाए। सीरीज का दूसरा मैच बुध को राजकोट में, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। ये थीं खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट का इफ्तिताह किए जाने से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी के तौर पर पेश किया है। रोजनामा प्रताप ने इस दौरान वजीर आजम के दिए इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि यह समिट सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि 21वीं सदी के भारत का बदलता हुआ चेहरा है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। अखबारों ने वजीर आजम के सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर की गई तकरीर से मुताल्लिक खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साला सफर का जश्न है। केरला में असम्बली इंतखाबात से खबर वजीर दाखिला अमित शाह ने किया मिशन 2026 का आगाज, ये खबर भी अखबारों में नुमाया है। और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मर्ज से वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे। वजीर आजम आज शाम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के इख्तितामी जलसे में भी शिरकत करेंगे। इसरो डीआरडीओ का जमीन का मुशाहिदा करने वाले मसनूई सैयारचे EOS-N1 या अन्वेष और 15 दीगर सैयारचों को आज सुबह श्री हरिकोटा से खला के लिए रवाना करेगी। भारत ने काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में इजाफे के मकसद से तरक्की पजीर मुल्कों की मदद में आलिमी सतह पर ताउन देने के लिए कहा है। ईरान में मुल्क गिर मुजाहिरों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई में हलाक होने वालों की तादाद 538 हो गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।